नमस्कार दर्शकों। आज होली के इस शुभ अवसर पर सबसे पहले के न्यूज़ परिवार की तरफ से आपको सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। दर्शकों, आज के न्यूज़ परिवार आपके लिए कवियों की एक महफिल उपहार के रूप में लाया है। तो दर्शकों, होली के उपलक्ष्य में के न्यूज़ परिवार की ये प्रस्तुति कवियों की महफिल आपके सामने हाजिर है। और मैं आपको बता दूं कि होली का जनजीवन पर क्या प्रभाव होता है। देखिए, इंसान तो इंसान वृक्ष तक बौरा जाते हैं। ये बौराहट कहीं न कहीं प्रेम की बयार से नफरत, घृणा और तमाम ऐसे आंतरिक दोषों को दूर करने का एक ऐसा सांस्कृतिक महाउत्सव है। होली उमंगों का त्यौहार है। होली तरंगों की एक ऐसी प्रध्वनित आत्मिक अनुभूति की आवाज़ है जो हमें इंसानियत और ऐसे लक्षणों से विभूषित करती है जो हम सामाजिक और पारिवारिक रूप से प्रसन्न रहें, आत्मभाव में विभोर रहें। वो विभोरता आपको इन कविता के स्वरों में मिलेगी, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। और इस विश्वास के साथ मैं सबसे पहले अपने ओपनर कवि के रूप में एक ऐसे दुलारे कवि को आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ जो आपको प्रारंभिक रूप से ही आनंद से विभोर करने वाला है। वो है भाई धीरज चंदन। धीरज चंदन देश के बड़े बड़े मंचों पर अपनी प्रस्तुति से तमाम सारी महफिलों को लूट करके कानपुर का नाम रोशन कर रहे हैं। तो भाई लीजिए, सबसे पहले धीरज चंदन आपके सामने प्रस्तुत हैं। के न्यूज़ के सभी दर्शकों को धीरज सिंह चंदन का होली नुमा प्रणाम स्वीकार करिए। मैं मोहब्बत का कवि हूँ। 4 पंक्तियां मोहब्बत से शुरुआत करता हूँ होली की इस मस्ती में कि प्यार का ये रंग होली की तरंग में घुले तो पानी का मिजाज भी शराबी होना चाहिए। हाँ, प्यार का ये रंग होली की तरंग में घुले तो पानी का मिजाज भी शराबी होना चाहिए। हाँ, इधर से प्यार का सवाल उठने लगे तो उधर से प्यार भी जवाबी होना चाहिए। हर रूप के प्रबंध का निबंध पढ़ सके नैन, अंग अंग उसका किताबी होना चाहिए। हाँ, अंग अंग उसका किताबी होना चाहिए। हाँ, तू जो है मोहल्ले में तो कसम से पूरी होली तेरे गालों जैसी ही गुलाबी होनी चाहिए। हाँ, तू जो है मोहल्ले में तो कसम से पूरी होली तेरे गालों जैसी ही गुलाबी होना चाहिए। और 4 पंक्तियां और इसी होली के माहौल में कि हर तरफ प्यार की उमंग हो तो होली हो। हाँ, हर तरफ प्यार की उमंग हो तो होली हो। मन मोहब्बत में भी मलंग हो तो होली हो। सारी दुनिया में लगे रंग कुछ नहीं होगा। हाँ, सारी दुनिया में लगे रंग कुछ नहीं होगा। क्या बात है, तेरे आंचल पे मेरा रंग हो तो होली हो। हाँ, तेरे आंचल पे मेरा रंग हो तो होली हो। और 4 पंक्तियां और शानदार शानदार। बहुत बहुत धन्यवाद। 4 पंक्तियां और कि इससे पहले दिल से मेरे कोई बगावत हो जाए। क्या बात है। मुझको ऐसा रंग लगा रंगीन तबीयत हो जाए। हर राम करे ऐसा हो जाए इस फागुन इस होली में। हर राम करे ऐसा हो जाए इस फागुन इस होली में। तू मुझको ऐसा रंग लगा रंगीन तबीयत हो जाए। और 4 पंक्तियां मोहब्बत के नाम और मेरा परिचय भी इसी में है कि धीरज सिंह चंदन ने प्यार लिखना शुरू क्यों किया। कि मुकद्दर 2 कदम आगे सदा फिर बढ़ के बोलेगा। दादा सुनिएगा
कि मुकद्दर 2 कदम आगे सदा फिर बढ़ के बोलेगा, अंगूठी में मोहब्बत का नगीना जड़ के बोलेगा। बाजारों से खरीदे इत्र की खुशबू पे मत जाओ, बाजारों के खरीदे इत्र की खुशबू पे मत जाओ। लगा लो माथ ये चंदन तो फिर सर चढ़ के बोलेगा, लगा लो माथ ये चंदन। और जाते जाते 4 पंक्तियां होली की और कि इस दौर में, मोबाइल के दौर में प्यार कहां सिमट गया है। जाते जाते कि तुम्हारे एक मैसेज में खुमारी देख लेता हूं, तुम्हारे एक मैसेज में खुमारी देख लेता हूं। बिना बोले ही दिल की बात सारी देख लेता हूं, बिना बोले ही दिल की बात सारी देख लेता हूं। नजारे जब भी दुनिया के मेरी आंखों को चुभते हैं, नजारे जब भी दुनिया के मेरी आंखों को चुभते हैं। मोबाइल खोल कर डीपी तुम्हारी देख लेता हूँ, मोबाइल खोल कर डीपी तुम्हारी देख लेता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। लगा लो ये माथे पर चंदन निश्चित रूप से एक ऐसी सलाह होली के उपलक्ष्य में जो कहीं न कहीं आपके आत्मिक भाव को शांत करेगी और होली की उमंग का आनंद लेने के लिए आपको मानसिक रूप से स्वस्थ रखेगी। ये मित्रों, कविता का जहाँ तक ताल्लुक़ है तो मैं आपको बता दूं कि कविता ने समाज में बड़ी क्रांतियों के नायक के रूप में अपनी भूमिका का निर्वाह किया है। और मैं अब इस काव्य प्रस्तुति की धारा को थोड़ा सा परिवर्तित करने की दिशा में एक ऐसा कवि आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं जो निश्चित रूप से अगर होश है तो हमें जोश भी लाना जरूरी है। वो जोश आप में जागृत हो। होली के उपलक्ष्य में वो जोशीला भाव राहुल पांडे के रूप में आपके सामने प्रस्तुत है। तो लीजिए, आपके सामने बहुत ही उभरते हुए कवि राहुल पांडे जी आपको आनंदित करने के लिए। जी हाँ, राहुल पांडे जी। हाँ, के न्यूज़ के सभी दर्शकों को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जो दर्शक ये प्रोग्राम देख रहे हैं, जो भी लोग ये कार्यक्रम देख रहे हैं, उन सबको होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। आपका जीवन उल्लासमय हो, आपके लिए ये रंगोत्सव शुभ हो, ऐसी मेरी शुभकामनाएं। मैं राहुल पांडे आज इस होली के अवसर पर अपने देश के प्रति कुछ पंक्तियां समर्पित करना चाहूँगा। स्वागत है, स्वागत है। बहुत आप सभी का आशीर्वाद चाहता हूँ। हम वीरता के बड़े बड़े गान गाते हैं, हिंदुस्तान की शान में बड़े बड़े कसीदे पढ़ते हैं, लेकिन जो सैनिक शहीद हो जाते हैं उनके परिवार की क्या स्थितियाँ रहती हैं। बहुत अच्छा। मैं बस एक छोटी सी कविता आपके सामने रखना चाहता हूँ। मैं एक मंच पर था, वहाँ एक शहीद की माँ आई और उस माँ ने जो वक्तव्य दिया, जो बातें बताई, मैंने उसे कविता में पिरोने का प्रयास किया। सुनिएगा। एक शहीद की पत्नी शीशे के सामने बैठी हुई है, उसे नहीं पता कि उसका पति शहीद हो चुका है। सुनिएगा। बैठी थी दर्पण के सम्मुख, बिन प्राणनाथ नाराज हुई, तन में सेरन सी छाई, फिर सहसा एक आवाज हुई। घर के किसी सदस्य ने आकर सहम सहम इतना ही कहा, हे बहन, हे बहन, हे बहन, भाग्य है अति निष्ठुर, अब पति तुम्हारा नहीं रहा। हे बहन, हे बहन, भाग्य है अति निष्ठुर, अब पति तुम्हारा नहीं रहा। कुछ क्षण तक वो शांत रही, एकाएक धीरज टूट गया। एक पल में मानो कोई सौभाग्य सती का लूट गया, जिसकी आवाज नहीं गूंजी थी कभी किसी के कानों में। पूरा आदर करती सबका बसते थे सब मुस्कानों में, लेकिन घूंघट खुल गया तभी लज्जा का गहना भूल गई। संयम की देवी मानो संयम में रहना भूल गई। संयम की देवी, संयम की देवी मानो संयम में रहना भूल गई। मौन पर मौन रखे लेकिन चक्कर पर चक्कर खाती थी।
फटा हृदय इतना था कि आवाज तलक ना आती थी, बोल नहीं पाती थी वो कुछ किंतु शांत ना रहती थी, फूट फूट कर रोती थी और बस इतना ही कहती थी, हे भाग्य मेरा सौभाग्य भला, क्यों तेरे द्वारा चला गया, क्या आशय इस जीवन का प्राणों का प्यारा चला गया, क्या आशय इस जीवन का प्राणों का प्यारा चला गया। पास खड़ी थी माँ शहीद की, इस होली में उस परिवार को भी याद कीजिएगा। पास खड़ी थी माँ शहीद की, आंखों में अश्रुधार लिए, बैठ गई वो सुदबुद खोकर यादों का अंबार लिए। वृद्ध पिता के जीवन का एकमात्र सहारा छूट गया और बहन की राखी का हर एक एक धागा टूट गया। सभी खड़े थे मौन, नियत से मान चुके थे हार। एक कुटुंब का हंसता गाता टूट गया संसार, एक कुटुंब का हंसता गाता टूट गया संसार। लेकिन उस वीर सैनिक का 11 वर्षीय पुत्र वहां पर उपस्थित था। आज हम सब होली का त्योहार मना रहे हैं, वो 11 वर्षीय पुत्र वहां पर उपस्थित था। कोई और पुत्र होता तो शायद रोता, लेकिन माता भारती की आरती पर न्यौछावर होने वाले वीरों के पुत्र कैसे होते हैं। उसके पुत्र ने कहा, मैं धन्य हुआ है भाग्य मेरे जो पिता मिले मुझको ऐसे, मैं धन्य हुआ है भाग्य, हे भाग्य मैं धन्य हुआ जो पिता मिले मुझको ऐसे। यूं लगा पिता की छाया में था स्वर्ग मिला मुझको जैसे। धन्य धन्य इस वीर प्रसूता की माटी के लाल थे वो, उनके आगे तृष्णा बौनी माता का ऊंचा भाल थे वो। मर जाए पर काय अर्ता अभिशाप नहीं ढो सकते थे, उनके सम्मुख शत्रु कभी विषबेल नहीं बो सकते थे। दुश्मन की सब चालों को हर बार किया था तार तार, इसीलिए तो दुश्मन ने छुपकर पीछे से किया वार। रौद्र रूप धारण करके सीमा पर देते थे दस्तक, शत्रु की घिग्गी बन जाती भैसे होते थे नतमस्तक। क्रूर काल का भाल चीर आयाम बदल ही देते थे, पिता भिड़े तो शत्रु का परिणाम बदल ही देते थे। पिता भिड़े तो शत्रु का परिणाम बदल ही देते थे। माँ मैं जाऊंगा सीमा पर, पुत्र बोल पड़ा फिर एकाएक। हम होली मनाते हैं, दिवाली मनाते हैं, लेकिन किसके कारण मनाते हैं? माँ मैं जाऊंगा सीमा पर, पुत्र बोल पड़ा फिर एकाएक। विस्मित हो गए सभी परिजन उस नन्हे को देख देख। बोला वो किसकी मृत्यु ने आकर सीमा को तोड़ा है, पूरा करना है काम मुझे पापा ने अधूरा छोड़ा है। फिर घर में रखी थी पुस्तैनी दो नाल निकाली बालक ने, बोला मुझको ये ज्ञान दिया मेरे जीवन के पालक ने। अगर मुझको कुछ हो जाए तुझको सम्मान बचाना है, जिस माटी पर जन्म लिया उसका भी कर्ज चुकाना है। कोई क्षण ऐसा आए जीवन बेरंगा कर जाए, सीना पूरा चौड़ा करना सो लिपट तिरंगा घर आए। समझो फिर बचपन बीत गया, आई अब तरुणाई है, लाज बचाने को फिर से माँ ने आवाज लगाई है। लाज बचाने को फिर से माँ ने आवाज लगाई है। जय हिंद, भारत माता की जय। आप सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो दर्शकों, लाज बचाने के लिए भारत माँ ने आवाज लगाई है, और ये कविता के स्वर हैं जो इसी तरह से आपको अपने मनोभाव से झंकृत करते रहेंगे और आप में प्रेरणा जागृत करते रहेंगे। होली के इस उल्लास के अवसर पर मैं, जैसा कि इस कवि प्रस्तुति को सोपान दर सोपान आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ, इसी प्रस्तुति में मैं बात करता हूँ कि खुशबू जैसा फूलों और बहारों जैसा है, उसका घर में होना ही त्योहारों जैसा है। उसका होना है बरथल में बारिश का एहसास, उसका होना सावन की बौछारों जैसा है। उसका होना सावन की बौछारों जैसा है। तो रंगों की इस फुहार में दर्शकों, मैं एक ऐसी कवित्री जो गीत और गजलों की कोकिला कही जाती हैं, मैं अनीता मौर्य जी को आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। मैं अनीता मौर्य के न्यूज़ के दर्शकों को होली की बहुत सारी शुभकामनाएं, और बिना किसी भूमिका के सीधे सीधे गीत से जोड़ती हूँ। और गीत से पहले 4 पंक्तियाँ। नेह की रश्मियाँ मेरे मन को मिले, नेह की रश्मियाँ मेरे मन को मिले, प्रीत ही प्रीत सारे गगन को मिले। बहुत अच्छा। मेरी आँखों की किस्मत संवर जाएगी, मेरी आँखों की किस्मत संवर जाएगी,
तेरे दर्शन का सुख जब नयन को मिले, तेरे दर्शन का सुख जब नयन को मिले। और गीत। ओ मेरे जीवन के श्रृंगार, मेरे पहले पहले प्यार, तुम आओ तो हो जाए, तुम आओ तो हो जाए मेरा हर सपना साकार। ओ मेरे जीवन के श्रृंगार, मेरे पहले पहले प्यार, खेतों में सरसों लहराई, चलने लगी बैरन पुरवाई। खेतों में सरसों लहराई, चलने लगी बैरन पुरवाई। तन मन में है आग लगाए, सुने न मेरी वो हर जाई। तुम बिन सूना सूना लागे, तुम बिन सूना सूना लागे मुझको ये संसार। ओ मेरे जीवन के श्रृंगार, मेरे पहले पहले प्यार। और जब आदमी प्रेम में होता है तो कैसे कैसे विचार आते हैं कि तुम्हें सोचता है और गुम हो जाता है, तुम्हें सोचता है और गुम हो जाता है, मन नहीं रहता तुम हो जाता है, मन नहीं रहता तुम हो जाता है। फागुन आया पंख पसारे, रास्ता देखे नैन तिहारे। फागुन आया पंख पसारे, रास्ता देखे नैन तिहारे। चूड़ी काजल बिंदिया पायल, सब मिल तेरा नाम पुकारे। अपने रंग में रंग ले मुझको, अपने रंग में रंग ले मुझको, करती हूँ मनुहार। ओ मेरे जीवन के श्रृंगार, मेरे पहले पहले प्यार। और गीत का आखिरी बंद। तुम कान्हा मैं राधिका सी, तेरे दरस को अखियाँ प्यासी। तुम कान्हा मैं राधिका सी, तेरे दरस को अखियाँ प्यासी। सबके चेहरे खिले खिले हैं, मुझ पर ही छाई है उदासी। भेज रही हूँ नेह निमंत्रण, भेज रही हूँ नेह निमंत्रण, कर लेना स्वीकार। ओ मेरे जीवन के श्रृंगार, मेरे पहले पहले प्यार। अनीता मौर्य जी को बहुत बहुत होली की शुभकामनाएं। उन्होंने नेह निमंत्रण का आपको उपहार दिया अपने गीत के माध्यम से। होली की इस प्रस्तुति होली आई रे में मैं स्वर लगातार तरंगित करने के लिए अपनी एक एक कवि की वानगी आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। उसी एक और ऐसी वानगी जिसके बारे में मैं कहता हूँ कि अपनी कीमत सजा ली है बाजार में, अपनी कीमत सजा ली है बाजार में, तब जगह मिल रही मुझको दरबार में। और दिल की चोरी के बदले दफन हो गए, ये भी छप जाएगा कल के अखबार में। तो मित्रों, दिल की चोरी कभी चित्त चुराता है, नेह का प्रवाह आपको प्रभावित करता है। और उसी नेह के प्रवाह को प्रस्तुत करने के लिए मैं आपके सामने हाजिर कर रहा हूँ भाई मुकेश श्रीवास्तव जी को। मित्रों, तो लीजिए अगले कवि के रूप में हमारे सामने हमारे एक सशक्त हस्ताक्षर। आप सबको के न्यूज़ के दर्शकों को होली की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आदरणीय बलबीर जी के कुशल संचालन में ये बहुत ही अच्छा कार्यक्रम और पूरा हिंदुस्तान इस कार्यक्रम को देख रहा है। बहन क्या नाम अनीता जी ने अभी पढ़ा कि वो पहला पहला प्यार जो है मेरा वो है। मैं सहमत हूँ इनसे, लेकिन ईमानदारी की बात यह है कि सबका
जो पहला प्यार है वो मैं कुछ जोगीरा पढ़ने के मूड में हूँ। और होली का मौका है। देखिए मेरी बहनें, मैं एक बात कहना चाहता हूँ, सच्चाई ये है कि भाइयों और उनकी बहनों, ये बात सच्चाई है, बिल्कुल सच है जो मैं कहने जा रहा हूँ। सुनिए, आपने कहा पहला प्यार, मेरी नज़र में क्या है सुनिए, कि राजभोग ना सोना चांदी ना गुड़ धनिया लैया, 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 खरी खरी एक बात यही है पहला प्यार रुपैया, जोगीरा सारा रा रा रा, जोगीरा सारा रा रा रा, सारा रा रा रा, जोगीरा रा रा सारा रा रा रा, जोगीरा सारा रा रा रा, सारा रा। और देखिए आपको एक होली की सैर कराता हूँ, आपको होली, देखिए महाराष्ट्र की ओर ले चलता हूँ एक होली, कि जोगीरा सारा रा रा रा, सारा रा, कि सिंदे लेकर भाग लिए हैं धनुष के संग संग बाण, सिंदे लेकर भाग लिए हैं धनुष के संग संग बाण, सिंदे लेकर भाग लिए हैं धनुष के संग संग बाण, जिसको हमने गैया समझा निकल गया वो साण, जोगीरा रा रा रा, जोगीरा रा रा रा, सारा रा रा रा, जोगीरा सारा रा रा रा। और एक चित्र मैं आपके यूपी का खींचना चाहता हूँ के न्यूज़ के दर्शकों के माध्यम से। सुनिए, एक चित्र मैं यूपी का खींचना चाहता हूँ कि जोगीरा सारा रा, जोगीरा रा रा रा, मेहनत करके पाए नहीं जब कुर्सी कभी घसीट, मेहनत करके पाए जब कुर्सी तक नहीं घसीट, मेहनत करके पाए जब कुर्सी तक नहीं घसीट, चाचा और भतीजा मिलकर ढोल रहे हैं पीठ, जोगीरा सारा रा रा रा, जोगीरा सारा रा रा रा, मेहनत करके पाए जब वो कुर्सी नहीं घसीट, मेहनत करके पाए जब वो कुर्सी नहीं घसीट, चाचा और भतीजा मिलकर ढोल रहे हैं पीठ, जोगीरा रा 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 रा, जोगीरा रा 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 रा, बदल बदल कर दल सदा होते रहे जो पास। सुनिए एक और जोगीरा दे रहा हूँ आपके यूपी का, कि बदल बदल कर दल सदा, बदल बदल कर दल सदा होते थे जो पास, बदल बदल कर दल सदा होते थे जो पास, उन पे जनता बदल गई तो स्वामी हो गए दास, जोगीरा रा 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 रा, जोगीरा रा 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 रा, जोगीरा रा 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 रा, जोगीरा सारा रा रा रा। और एक और बंद देता हूँ, देखिए एक बड़ी यात्रा चल रही है हिंदुस्तान में, उस यात्रा का एक और जोगीरा सुनिए, कि भारत जोड़ो यात्रा का यूं कुछ हुआ धमाल, भारत जोड़ो यात्रा का यूं कुछ हुआ धमाल, भारत जोड़ो यात्रा का यूं कुछ हुआ धमाल, अन्य दलों से जुड़ गए कई नेता तत्काल, जोगीरा सारा रा रा रा, जोगीरा सारा रा रा रा, सारा रा रा रा, जोगीरा सारा रा रा रा। और सुनिए एक बंद, कि देखिए हमारे प्रधानमंत्री जी, मतलब वो प्रधान के चुनाव से लेके प्रधानमंत्री तक के चुनाव में आते हैं, तो एक मौज उन पर भी लीजिए, कि शिलान्यास की आस में, शिलान्यास की आस में कैंची रही उदास, शिलान्यास की आंच में कैसी रही उदास, उद्घाटन में पीएम ने रच डाला इतिहास, जोगीरा रा 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 रा, जोगीरा सारा रा रा रा। और एक योगी जी का वादा सुन लीजिए, हम लोगों के लिए उन्होंने कैसा रास्ता निकाल दिया, ये भी सुन लीजिए, कि नाम नशे का है बुरा, नाम नशे का है बुरा, होगा यूं प्रतिबंध। देखिए जोगी जी ने कैसा रास्ता निकाल दिया आप भाइयों के लिए, कवियों के लिए, कि नाम नशे का है बुरा, होगा यूं प्रतिबंध, नाम नशे का है बुरा, होगा यूं प्रतिबंध, मदिरालय का नाम बदल कर देंगे मकरंद, जोगीरा सारा रा रा रा, जोगीरा सारा रा रा रा। कोयले को तपना पड़ता है तब बनता है हीरा, मरहम तभी सफल होता है जब लगता है चीरा, लेकिन ये सारे मानक तो गुजरे कल की बातें, तू डिजिटल युग की मीरा है, मैं रंगबाज कबीरा, तू डिजिटल युग की मीरा है,
मैं रंगबाज कबीरा। तो बंद पड़े जब अहंकार की सांकल खोलोगे, बोल रही है दुनिया तो कल तुम भी बोलोगे, उतना मुझको याद करोगे जितना भूलोगे, उतना मुझको याद करोगे जितना भूलोगे, उतना मुझको याद करोगे जितना भूलोगे। और एक आवाज आपसे आनी चाहिए, तन्हाई में होगे तो ये बात कबूलोगे, उतना उसको याद करोगे ना भूलोगे, उतना उसको याद करोगे जितना भूलोगे, उतना बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। ये होली के अवसर पर मुकेश जी ने जो आपके साथ आत्म संवाद स्थापित किया, निश्चित रूप से उमंगों भरा ये आत्म संवाद आप सभी को होली के उपलक्ष्य में मुबारक हो। और इसी के साथ अब जैसा कि होली के उत्साह में अगर हास्य की फुहार न हो तो मुझे लगता है कि होली का असली आनंद नहीं हम लोग प्राप्त कर पा रहे हैं। वो आनंद हास्य के माध्यम से आपके सामने प्रस्तुत हो, उसके लिए मैं कहूँगा कि चलो उठो जूझो लड़ो, मुक्त कराओ मंच, ठीहा गाड़े हैं जहाँ दो कौड़ी के पंच। चलो उठो जूझो लड़ो, मुक्त कराओ मंच, ठीहा गाड़े हैं जहाँ दो कौड़ी के पंच। तो मित्रों, एक सरपंच होली के अवसर पर भाई दिलीप दुबे के नाम से आपके सामने आपके लिए प्रस्तुत है। भाई दिलीप दुबे हास्य के माध्यम से आपको गुदगुदाएंगे, तो लीजिए भाई दिलीप दुबे आपके सामने प्रस्तुत हैं। सबसे पहले KTV न्यूज़ इंडिया के सभी दर्शकों को मैं प्रणाम करता हूं, होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। 4 पंक्तियां निवेदित करता हूं कि मलो अबीर कुमकुम गुलाल होली में, कि मलो अबीर कुमकुम गुलाल होली में, रंग सबके हों बेमिसाल होली में, और मिलो मिटा के सारे मलाल होली में, मिले ना मिले हम अगले साल होली में। बहुत अच्छे, बहुत होली का त्योहार ही होता मित्रों ऐसा। बहुत कहते हैं कि वो झगड़ा भी क्या जिसमें गाली ना हो, वो झगड़ा भी क्या जिसमें गाली ना हो, वो होली भी क्या जिसमें साली ना हो, और वो महफिल भी क्या जिसमें ताली ना हो। लेकिन ये के न्यूज़ इंडिया की महफिल है, यहाँ तालियां होती हैं। और 4 पंक्तियां कि होली के रंग साली के संग, किससे हुआ द्वंद देखे छंद। बहुत अच्छे। कि होली की उमंग देखो, भंग की तरंग देखो, साली जी के संग देखो, जीजा जी का रंग है। कि होली की उमंग देखो, भंग की तरंग देखो, साली जी के संग देखो, जीजा जी का रंग है। और रंग डालें बारी बारी, ऐसी मारी पिचकारी, भीग गई चोली सारी, हुआ हुड़दंग है। बहुत अच्छे। कि एक दूजे रंग रंगे, जीजा साली मानो ऐसे, लिपटा समोसा जैसे चटनी के संग है। बहुत अच्छे। और बीबी देख रूठी ऐसे, गुजिया हो फूटी जैसे, रंग छोड़ के वहां पे होने लगी जंग है। रंग छोड़ के वहां पे होने लगी जंग है, रंग छोड़ के वहां पे होने लगी जंग है। और होली फागुन का महीना ऐसा होता है जिसमें नर्तन ही नहीं बल्कि बर्तन तक बोरा जाता है। बहुत अच्छे। एक बिल्कुल नई रचना दे रहा हूं आपको। एक आपने पात्र सुना होगा बटुइया, पहले जिसमें दाल बनाई जाती थी, कलश की तरह होती थी। उसको ध्यान में रखिएगा, पूरी रचना के लिए देता हूं, सुनिएगा। रचना का शीर्षक है कढ़ाई। कि एक नई नवेली कढ़ाई, एक नई नवेली कढ़ाई कुकर की शिकायत लेकर भगोने के पास आई। एक नई नवेली कढ़ाई कुकर की शिकायत लेकर भगोने के पास आई। बोली तुम्हारा बेटा कुकर मुझे कुकुर की तरह निहारता है। तुम्हारा बेटा कुकर मुझे कुकुर की तरह निहारता है। जब देखो तब मुझको देख के सीटी मारता है। जब देखो तब मुझको देखकर सीटी मारता है। आज तो इसने हद ही कर डाली, अपने दोस्तों से
मुझे देखकर अपने दोस्तों से बोला, देखो देखने में लगती भोली भाली, लेकिन ये तन से नहीं मन से भी है काली। लेकिन ये तन से ही नहीं मन से भी काली, फिर भी देखो इसके तेवर कितने कड़े हैं। अरे इस काली कलूटी के तो नखरे बड़े हैं, इस काली कलूटी के तो नखरे बड़े हैं। अब तो ये मुझे कुछ इस तरह से कहकर चिढ़ाता है, अब तो ये मुझे कुछ इस तरह से कहकर चिढ़ाता है, खुद को गोरा और मुझको काला धन बताता है। अब तो ये मुझे कुछ इस तरह से कहकर चिढ़ाता है, खुद को गोरा मुझको काला धन बताता है। आज तो इसने हद ही कर डाली। मुझे देख कर अपने दोस्तों से बोला, देखो देखने में लगती भोली भाली, लेकिन तन से ही नहीं मन से भी काली। फिर भी देखो इसके तेवर कितने कड़े हैं, इस काली कलूटी के तो नखरे बड़े हैं। अब तो ये मुझे कुछ इस तरह से कहकर चिढ़ाता, खुद को गोरा मुझको काला धन बताता है। यह कहते हुए इसने सारा वाकया जब कुकर के पिता भगोने को बताया, तो भगोने ने तुरंत अपने बेटे कुकर को बुलाया। बोला, तुमने मेरी शराफत का ऐसा सिला दिया है, अरे मेरी बनी बनाई इज्जत को मिट्टी मिला दिया है। और पंक्तियां कहने की कोशिश की है। आदरणीय वरिष्ठ गीतकार राधे श्याम जी बैठे हैं, डॉक्टर राधे श्याम जी। तुमने मेरी बनी बनाई इज्जत को मिट्टी मिला दिया है। अगर आज तुम्हारी माँ बटुइया जिंदा होती तो तुम्हारी इस हरकत पे जरूर शर्मिंदा होती। अगर आज तुम्हारी माँ बटुइया जिंदा होती तो तुम्हारी इस हरकत पे जरूर शर्मिंदा होती। यह सुनकर कुकर बोला, डैडी ये सरासर झूठ बोल रही है, डैडी ये सरासर झूठ बोल रही है। अरे आजकल तो ये खुद मेरे आगे पीछे डोल रही है, ये सरासर झूठ बोल रही है। अरे आजकल तो ये खुद मेरे आगे पीछे डोल रही है। मुझसे कहती, क्यों फ्राई पैन के बड़े भाई अभी तक तुम्हारी सीटी नहीं आई? क्यों फ्राई पैन के बड़े भाई अभी तक तुम्हारी सीटी नहीं आई? ये कहते हुए ये इतना सुनकर कढ़ाई का चढ़ गया पारा, यह इतना सुनकर कढ़ाई का चढ़ गया पारा, और उसने कुकर को उठाया और जमीन पर दे मारा। यह देखकर बाप और बेटे यानी कि भगोना और कुकर रह गए ठगे के ठगे। कुकर ने अंतिम सांस लेते हुए यही कहा, तेरी काली काली सूरत को किसी की नजर ना लगे। कुकर ने अंतिम सांस लेते हुए यही कहा कि तेरी काली काली सूरत को किसी की नजर ना लगे। दरअसल कुकर यहाँ कोई और नहीं, बल्कि पश्चिमी संस्कार है, और ऐसे संस्कार के कारण ही कढ़ाई रूपी सभ्यता ने मर्यादा की ओढ़नी दी उतार है। बहुत अच्छे। दरअसल कुकर यहाँ कोई नहीं, बल्कि पश्चिमी संस्कार है, और ऐसे संस्कार के कारण ही कढ़ाई रूपी सभ्यता ने मर्यादा की ओढ़नी दी उतार है। और भगोने रूपी सदाचार की स्थिति धीरे धीरे लाचार होती जा रही है, और भगोने रूपी सदाचार की स्थिति धीरे धीरे लाचार होती जा रही है, और बटुइया रूपी भारतीय संस्कृति धीरे धीरे लुप्त होती जा रही है, और बटुइया रूपी भारतीय संस्कृति धीरे धीरे लुप्त होती जा रही है। बहुत बहुत धन्यवाद भाई दिलीप दुबे जी को। उन्होंने एक ऐसी जिम्मेदारी का एहसास कराया जो हम त्योहार उत्साह के साथ मनाएं, लेकिन अपने दायित्व का भी ध्यान रखें। और अब मेरा मन कर रहा है कि आप पर मित्रों मैं सप्तरंगी बौछार करूं, और उस सप्तरंगी बौछार के लिए गीत और मुक्तक के जरिए भाई डॉक्टर राधे श्याम मिश्र जी आपके सामने प्रस्तुत हों, अपनी तरंग के साथ, अपनी उमंग के साथ, अपने पूरे होली के उल्लास के साथ। तो डॉक्टर राधे श्याम मिश्र जी आपके लिए प्रस्तुत हैं। के न्यूज़ के दर्शकों को हमारा प्रणाम निवेदित हो। होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सबको स्वीकार हों। सबसे पहले एक मुक्तक। जिंदगी में सभी की एक ही कहानी है, जिंदगी में सभी की एक ही कहानी है। कहीं पे धूप छाँव और आग पानी है। कौन जीता है बाजी और कौन हारा है, कौन जीता है बाजी और कौन हारा है। प्यार कर ले ओ पगले काया आनी जानी है, प्यार कर ले ओ पगले काया आनी जानी है। और एक मुक्तक और देख लें। तुम्हारे प्यार की दीवानगी मुझको सताती है,
तुम्हारे प्यार की दीवानगी मुझको सताती है, याद आती है रह रह के बिरह अग्नि जलाती है। नयन ओझल तुम्हारे होते ही मन छटपटाता है, नयन ओझल तुम्हारे होते ही मन छटपटाता है। तुम्हें राधा बनाने को हृदय चाहत जगाती है, तुम्हें अपना बनाने को हृदय चाहत जगाती है। और एक दो छंद और देख लें ब्रजभाषा में राधा कृष्ण के माध्यम से सुने। इसमें क्या कहते हैं कृष्ण जी राधा से कि कौन घड़ी तुम एरी सखी जब प्रीति की रीति बिलोबन आए हो, कौन घड़ी तुम एरी सखी जब प्रीति की रीति बिलोबन आए हो। और बिछुरी अब की कित ठोर मिलो कब प्रेम की बात संजोबन आए हो। रूप की आगर प्रेम की गागरे, रूप की आगर प्रेम की गागरे, कौन समय रस छोरन आए हो। मुख चूमिक झूमिक ही मन मोहन फेरी कबे मन मोहन आए हो। मुख चूमिक झूमिक ही मन मोहन फेरी कबे मन मोहन आए हो। और इस छंद में राधा क्या कहती हैं कृष्ण के लिए सुने कि आए गई न दलाल रे होरी के गोरी के रंग लगे हो कि नहीं। बहुत अच्छे। कि आए गई न दलाल रे होरी के गोरी के रंग लगे हो कि नहीं। और आ तो रहे अखियाँ मिले बेकू उन्हें तुम आए मिले हो कि नहीं। बैठी है नेह की बारी लिए, बैठी है नेह की बारी लिए, भरे अंक में संग सुलह हो कि नहीं। और प्रेम पगीरस भी निसनी फिर आए के बंसी बजाए हो कि नहीं। और प्रेम पगीरस भी निसनी फिर आए के बंसी बजाए हो कि नहीं। और एक छंद और देख ले, इसमें एक नायक अपनी नायिका से क्या कहता है कि भूलो भई हम सो इतनी अखियान बसाई लियो ठगनी। कि भूलो भई हम सो इतनी अखियान बसाई लियो ठगनी। और देह अदेह भई सिगरी रस रंग चढ़ाई दियो ठगनी। छिन चैन पर न निहारे बिना, छिन चैन पर न निहारे बिना, मन खूब रिझाई लियो ठगनी। और बातन बातन लूट लियो निज नेह दिखाई हियो ठगनी। और बातन बातन लूट लियो निज नेह दिखाई हियो ठगनी। एक गीत भी इसमें नायक अपनी नायिका से क्या कहता है कि होली के माहौल में श्रृंगार की या होली की बात अच्छी लगती। स्वागत सुने स्वागत स्वागत। सुने। सिर्फ तुम्हारे लिए प्रिय अब द्वार खुले के खुले हमारे। सिर्फ तुम्हारे लिए प्रिय अब द्वार खुले के खुले हमारे। जब जी चाहे तब आ जाओ कोई भी प्रतिबंध नहीं है। सिर्फ तुम्हारे लिए प्रिय अब द्वार खुले के खुले हमारे। जब जी चाहे तब आ जाओ कोई भी प्रतिबंध नहीं है। कि जिसको चाहा पूरे मन से उसको अपना खास बनाया। उसकी प्रतिमूर्ति आभा को अपने दर्पण में दर्शाया। और अटल में डूब सदा गुणगान किए उसके ही मैंने। और अटल में डूब सदा गुणगान किए उसके ही मैंने। अंतर मन के भरे प्यार को बिना विचारे ही फैलाया। तुम बिना अविचारों का, तुम बिना अविचारों का आमंत्रण मेरा स्वच्छंद नहीं है। जब जी चाहे तब आ जाओ कोई भी प्रतिबंध नहीं है। और गीत का एक बंद और राहुल जी सुनो, तुम नए लड़के हो।
कि रूप तुम्हारे के आगे औरों को नमन नहीं कर पाया, रूप तुम्हारे के आगे औरों को नमन नहीं कर पाया, और आपके जैसी सुंदर छवि का चयन नहीं कर पाया। तुम्हें जिंदगी में पाने को निश्चल दृढ़ है मेरा, और किसी को नहीं तो ये तन मन वर्ण नहीं कर पाया। तुम्हें छोड़कर और किसी से मेरा कुछ संबंध नहीं है, जब जी चाहे तब आ जाओ, कोई भी प्रतिबंध नहीं है, सिर्फ तुम्हारे लिए प्रिय अब द्वार खुले के खुले हमारे, जब जी चाहे तब आ जाओ, कोई भी प्रतिबंध नहीं। बहुत धन्यवाद। डॉक्टर राधेश्याम मिश्र जी ने बहुत अपने तरंगित गीतों से आपको होली के उल्लास में सराबोर किया, और के न्यूज़ परिवार की तरफ से मैं बलबीर सिंह आश्चर्य एक छोटे से संदेश के साथ इस कवि प्रस्तुति को विराम दूंगा। तो एक छोटी सी रचना कि हाँ यार, होली में बड़े बड़े कमाल होते हैं, लोग बहती गंगा में हाथ धोते हैं। यार, होली में बड़े बड़े कमाल होते हैं, लोग बहती गंगा में हाथ धोते हैं, और रंग खेलने के बहाने पड़ोसी के घर जाना, समवयस्क सी युवती से नजरें मिलाना, यूं तो आम बात होती है, लेकिन होली का हुड़दंग थमने पर दादी माँ की आंख रोती है। लेकिन होली का हुड़दंग थमने पर दादी माँ की आंख रोती है। तो हमारी आंख हमेशा प्रफुल्लित रहे, हमारी आंख हमेशा प्रेम के आत्मीय तारों से जुड़ी रहे, इसके लिए मैं आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं, और उसी के साथ इस कवि प्रस्तुति को विराम देता हूं। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।